मौजूद हैं। सर आवाज थोड़ी सी आपकी हमारी लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट बैच 132 का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आज के सेशन में 9:50 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जस्ट वेट अ मिनट जी। अच्छा जी, तो आज हम यहाँ पे वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीखने आए हैं। और वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट है क्या, किस तरह से हम इसको सीखेंगे और उसको सीख के हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है सेशन का। मेरा नाम सुहेल कयूम है और मैं एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेब डेवलपर हूँ। 4 to 5 years एक्सपीरियंस है। और LWE के इस प्लेटफॉर्म से हम वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। यू प्लीज अच्छा जी, आपसे मुझे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्लीज आप अगर वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लें अपना, आई विल हम हम्बली मैं थैंक। मैं मैं कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं किस किस को आइडिया है वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का। या सिंपल मुझे बता दें कि किस किस को आइडिया है कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट्स का तो आप सबको आइडिया होगा ना, कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। अच्छा जी, आप क्या करते हैं, आप डेली बेसिस पे जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, इंटरनेट पे, गूगल पे आप जाते हो और वहाँ जाके आप कुछ भी सर्च करते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। तो कुछ भी लिख के आप सर्च करें तो आपके सामने क्या होता है, ढेरों वेबसाइट्स आ जाती हैं। ऐसा ही है। और फिर आप क्या करते हो, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, आपने किसी कंपनी, किसी इदारे, किसी इंस्टीट्यूट की आपने वेबसाइट देखना हो तो आप उसकी वेबसाइट ओपन करके उसके कोर्सेज वगैरह बाकी चीज़ें देख रहे होते हो। सेम ऐसे ही आपने कोई कंटेंट रीड करना हो, कोई आर्टिकल आपने रीड करना हो, आपने कोई ब्लॉग पोस्ट रीड करना हो, न्यूज़ आपने रीड करना हो, तो आप क्या करते हो, न्यूज़ की वेबसाइट पे जाते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं न्यूज़ लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूज़ की वेबसाइट्स जो हैं वो आ जाएंगे। जैसे डेली जंग आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये डॉन न्यूज़ आ गया है, समा टीवी, डिफरेंट आ गए हैं। अब ये जो सब चीज़ें आप देख रहे होते हो, उन पे क्लिक करके ने ओपन कर रहे होते हो, ये सब क्या है, ये सब वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं। अब समझ आ गई कि वेबसाइट क्या होता है। तो आप डेली बेसिस पे बहुत सी वेबसाइट्स आप देखते हो, बहुत सी वेबसाइट्स को आप यूज़ करते हो इंटरनेट पे और देख रहे होते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ये डिफरेंट वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो एक स्किल है जिसमें आप ये सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनेगी, वेबसाइट को मैनेज कैसे करना है, वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे करना है। तो इस स्किल को हम क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट वो स्किल है जिसमें आप सीखेंगे कि भाई वेबसाइट कैसे बनाई जाएगी। समझ आ गई सबको कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। हमारा ये जो कोर्स है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, जिसमें हम हर तरह की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो, चाहे वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर वो कोई भी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। क्लियर हो गया सबको, तो ये वेब डेवलपमेंट हो गई है। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि सर हमें समझ आ गई है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट किस तरह से बनती हैं, हम वेबसाइट, हमें समझ आ गई कि ये वेब डेवलपमेंट कहलाता है। तो वेबसाइट बनती कैसे है, अब ये मेजर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी काम सीखते हो, कोई भी आप स्किल सीखते हो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल सीखते हो जिसमें आपने इमेजेस बनानी है, लोगो बनाना है, आपने बैनर बनाना है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, उसके लिए आप कैनवा यूज़ करते हो, उसके लिए आप फोटोशॉप यूज़ करते हो, आप कोल्ड्रा यूज़ करते हो, और ऐसे बहुत सी एप्लीकेशंस या टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो। ऐसा ही ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक इमेज बनाने के लिए या एक बैनर बनाने के लिए या एक लोगो बनाने के लिए ये सारे टूल्स आपको इकट्ठा यूज करना पड़े, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई एक यूज करते हो आप, किसी को कैनवा इजी लगता है वो कैनवा में जाके अपनी इमेजेस बना लेता है या अपने बैनर्स बना लेता है, किसी को फोटोशॉप इजी लगता है वो फोटोशॉप में जाके बना लेता है, कोई और XYZ एप्लीकेशन या टूल यूज करता है, ठीक है। तो कोई एक टूल यूज किया जाता है ना, तो आप उससे अपनी वो चीज़ बना लेते हो, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जब हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट की, वेबसाइट्स बनाने की, तो हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, बहुत से स्टैक हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन सभी टूल्स को, इन सभी चीज़ों को जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं, उनको दो ग्रुप में या दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला हमारे पास तो वो होगा जो, जिसको हम कस्टम डेवलपमेंट कहेंगे। कस्टम डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप
थ्रू आउट अपनी वेबसाइट बनाने के लिए या अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आप कोडिंग करते हो। कोडिंग में क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP पाइथन नोड, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और ये सभी लैंग्वेजेस यूज़ नहीं होती, इसमें से कुछ फ्रंट एंड की हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह, और कुछ बैक एंड की हैं जैसे PHP और नोड वगैरह या पाइथन वगैरह, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हो, पूरा पूरा कोड लिखते हो, और कोड लिख के प्रोग्रामिंग करके और फिर आप अपनी वेबसाइट कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जी कस्टम डेवलपमेंट। समझ आ गई है? तो ये कस्टम डेवलपमेंट हो गई है। दूसरी साइड पे वो टूल्स, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट बना सकते हो, उनको हम कहते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे बहुत से टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं मार्केट में जिन पे आप बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि हम लिमिटेड काम करेंगे, हमें हर तरह का वहाँ पे आप कह लें ऑप्शन मिल रहा होता है, हम उन पे काम करते हैं। अब CMS या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्लेटफॉर्म हैं जिन पे बगैर कोडिंग के, बगैर अपना कोड लिखे आप वेबसाइट बना सकते हो। अब वो कौन कौन से हैं? शॉपिफाई का नेम आप सबने सुना हुआ है, शॉपिफाई भी एक CMS है जिस पे बगैर कोडिंग के आप वेबसाइट्स बनाते हो, ठीक है। वर्डप्रेस का नेम आपने सुना होगा, है नहीं सुना हुआ तो अब सुन लें, क्योंकि हमने वर्डप्रेस ही आगे कंटिन्यू करने। तो वर्डप्रेस भी एक CMS है जिसपे बगैर कोडिंग के आप वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। ड्रॉपल है, मजेंटो है, जुमला है, वेबफ्लो है, विक्स है, बहुत से टूल्स हैं मार्केट में जिनको आप यूज़ करते हो। तो समझ आ गई? वेब डेवलपमेंट का मतलब वेबसाइट्स बनाना, वेबसाइट्स को मैनेज करना, इंटरनेट पे लाइव करना एक कंप्लीट स्किल है, और स्किल के अंदर कोई एक प्लेटफॉर्म, कोई एक टूल हम सीखते हैं और फिर इस स्किल को हम लेके चलते हैं। तो इस कोर्स में हम कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो सीखने जा रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो हम इस वेबसाइट बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, तो वो है जी वर्डप्रेस। क्लियर हो गया सब कुछ? यहाँ तक मुझे बता दें जी। साथ साथ मुझे डन का मैसेज करते रहें ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग वाकई सुनने आए हैं, समझने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी और आप कह लें कि बढ़ती रहेगी जी, ठीक है। डन। चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सर इतने टूल्स हमने देखे, इतने टूल्स का नेम हमने सुना, आप इंटरनेट पे जाएं, आप लिखें जी प्लेटफॉर्म फॉर द वेब डेवलपमेंट, तो आपको वहाँ पे ढेरों लिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो वर्डप्रेस हम क्यों ले रहे हैं, हमने वर्डप्रेस ही क्यों सिलेक्ट किया इस कोर्स के लिए, आप लोगों के लिए वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए? तो भाई बहुत सी रीजंस हैं, बहुत से बेनिफिट्स हैं वर्डप्रेस के, जिस वजह से हमने वर्डप्रेस को सीखना है या वर्डप्रेस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे, तो ये अभी हम आज का जो सेशन ले रहे हैं ना, थोड़ा सा आप कह लें थ्योरेटिकल है, क्योंकि हम चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद प्रैक्टिकल हमारा शुरू होगा। फर्स्ट डे से अगर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेंगे तो चीज़ें आपके ऊपर से गुजरना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि सेशन जो है उसको कंप्लीट सुने, सेशन के लास्ट तक जो है मेरे साथ रहें, और फिर सेशन के लास्ट में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगी, वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, ताकि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो आप अंडरस्टैंड कर सके, अपनी चीज़ें क्लियर कर सकें, ठीक है। तो वर्डप्रेस क्यों हमने लिया जी? वर्डप्रेस का सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है, ठीक है। अब ओपन सोर्स जो है वो क्या होता है? ओपन सोर्स वो प्लेटफॉर्म या टूल्स होते हैं जो आपको फ्री में मिल जाते हैं। होता है ना कि कुछ टूल या कुछ प्लेटफॉर्म हम अगर हम यूज़ करें तो हमें वो खरीदने पड़ते हैं, या हमें किसी को जो है पे करना पड़ता है, होता है ना ऐसा। वर्डप्रेस के साथ ऐसा नहीं है, फ्री है। आप वर्डप्रेस लेंगे, मतलब वर्डप्रेस अपने फाइल या फोल्डर कह लें आपको देता है कि लें भाई ये हमारा वर्डप्रेस है, इसको लें, और फिर इसको चाहे स्टोर बना लें, इसको चाहे ब्लॉग वेबसाइट बना लें, इसको चाहे आप बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें, इसके ऊपर जो भी आपने डिज़ाइन करना है, जो कुछ भी आपने ऐड करना है, सब कुछ आप कर सकते हो। तो ये ओपन सोर्स होता है, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं शॉपिफाई की। अब शॉपिफाई जो है ओपन सोर्स नहीं है। आप अगर शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हो तो आपको शॉपिफाई का मंथली या ईयरली बेसिस पे आपको प्लान उसका खरीदना पड़ता है, मतलब उसे पे करते हैं शॉपिफाई को। और फिर जो प्लान आप बाय करोगे उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको शॉपिफाई कुछ चीज़ें देगा कि भाई ये चीज़ें आप कर सकते हो इस प्लान के अंदर। और फिर क्या होगा कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ओपन सोर्स नहीं हैं, आपको लिमिटेशंस रहती हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस पे अगर आप कहते हो कि मैंने कोडिंग करनी है, मैंने अपना कोड लिख के अपनी चीज़ बनानी है, तो आप कोड लिख के अपनी चीज़ बना लें। आप कहते हो मुझे कोड लिखना नहीं आता,
मैं सिर्फ डिज़ाइन कर सकता हूँ चीज़ें। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ आप चीज़ों को जो है डिज़ाइन कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि आपको चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। ठीक है, चीज़ों का मतलब है जैसे इमेज कहाँ पे रखनी है, बटन कहाँ पे लगाना है, ठीक है, टेक्स्ट या बटन हेडिंग, ठीक है, स्लाइडर, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है और कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं कि मैंने बटन उठाया, बटन रखा, बटन का कलर चेंज किया, बटन के पीछे लिंक लगाया, मेरा बटन डन हो गया। मैंने स्लाइडर उठाया, स्लाइडर रखा, स्लाइडर के अंदर कौन कौन सी इमेजेस आएंगी वो ऐड की, ठीक है, स्लाइडर का जो स्टाइल है वो सेट किया, मेरा स्लाइडर कंप्लीट हो गया। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, ठीक है। वर्डप्रेस पे कोडिंग भी की जा सकती है। अगर आपने कोडिंग नहीं करना, आप ड्रैग एंड ड्रॉप काम कर लें, आपको चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, उनको यूज़ कर लें। आप कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं आता, कि भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं डिज़ाइन किस तरह से बनाऊं, तो आपको बने बनाए डिज़ाइन मिल जाएंगे, इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। आप टेम्पलेट लें जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है, और उसके अंदर फिर अपनी जो चीज़ें हैं उसको अपडेट कर दें, इमेज चेंज कर दें, टेक्स्ट चेंज कर दें, ये तो काम इजी है, आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हर लेवल पे आप काम कर सकते हैं वर्डप्रेस पे, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं उनको मैनेज करना बहुत आसान है। अब मैनेज करने का क्या मतलब, मैनेज करने का मतलब ये है कि भाई आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है, इस पे डेली बेसिस पे पोस्ट लगती हैं, न्यूज़ आती हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई ई कॉमर्स स्टोर ओपन कर लेता हूँ, तो स्टोर पे भी बहुत सी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अब कभी आपने ये सोचा है कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो इसके ऊपर ये पोस्ट वगैरह कहाँ से अपलोड हो रही हैं, कौन अपलोड कर रहा है, किस तरह से अपलोड होंगी। प्रोडक्ट्स अगर आप देख रहे हो तो प्रोडक्ट्स किस तरह से लिस्ट हुई हैं, उसके प्राइसेस, इमेजेस, ये सब चीज़ें अपडेट कैसे करते होंगे लोग, ऑर्डर्स आते होंगे तो वो कैसे आप देखते होंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हर वेबसाइट के साथ एक डैशबोर्ड होता है। अगर हम कस्टम डेवलपमेंट करें, कोडिंग के साथ वेबसाइट बनाएं, तो हमें उसका डैशबोर्ड भी खुद से बनाना पड़ता है अलग से। वर्डप्रेस क्या करता है, वर्डप्रेस आपको हर वेबसाइट के लिए एक डैशबोर्ड देता है। हर वेबसाइट का अपना डैशबोर्ड है। आप डैशबोर्ड पे जाओगे, लॉगिन करोगे, और वहाँ से अपनी वेबसाइट जो है कंप्लीट उसको आप डिज़ाइन कर सकोगे। आपने कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, कुछ हटानी है, कुछ लगानी है, जो कुछ भी आपने करना है, आप उसी डैशबोर्ड से कर रहे होगे। आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव है, तो किसी भी जगह बैठ के आप वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करें और चीज़ों को अपडेट कर लें। है ना इजी चीज़। तो ये एक सबसे मेन चीज़ है। अच्छा जी, तो ये तो कुछ बेनिफिट्स जो हमने अभी देखे हैं, ये तो वो हैं जो आप कह लें कि आपको डेवलपमेंट या डिज़ाइन के रेलिवेंट जो है ना इजी लगेंगे। एक सबसे मेन जो इसका फ़ायदा है वर्डप्रेस का, वो ये कि वर्डप्रेस की कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है। कम्युनिटी का मतलब कि वो लोग जो वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं। अभी आप वर्डप्रेस सीख रहे हो, आप वर्डप्रेस सीखोगे, आप उसके बाद वेबसाइट बनाना शुरू करोगे, वर्डप्रेस को यूज़ करना शुरू करोगे, तो आप भी कम्युनिटी का हिस्सा हो, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि भाई अब कोई एक नई चीज़ आ गई। नई चीज़ का मतलब कोई नया आप कह लें कि टूल आ गया वर्डप्रेस के लिए, कोई नया फीचर आ गया वर्डप्रेस के लिए। अब मुझे नहीं पता कि यार ये फीचर काम कैसे करता है वर्डप्रेस पे, तो मैं कम्युनिटी सपोर्ट जो है उस पर जाऊंगा और मुझे वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। अब कम्युनिटी सपोर्ट मिलती कैसे है, आप यूट्यूब पे गए हो कभी, यूट्यूब पे आप जाके वर्डप्रेस लिखें तो आपको हज़ारों नहीं लाखों चैनल्स मिलेंगे वर्डप्रेस के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे, इस पे गूगल पे जाएं, वहाँ पे वर्डप्रेस लिखें तो हज़ारों वेबसाइट्स मिलेंगी जो वर्डप्रेस के बारे में लिख रही हैं, वर्डप्रेस के बारे में आर्टिकल्स डाल रही हैं, ब्लॉग पोस्टिंग कर रही हैं, ठीक है। चलें आप जाएं, जब आप सोशल मीडिया पे जाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, किसी पे भी आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्डप्रेस के ग्रुप मिलेंगे, पेजेस मिलेंगे, जहाँ पे लोग अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और तो और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है wordpress.org, आप उस वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे कम्युनिटी फोरम है। आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर दें, लोग आपको फ्री में गाइड करेंगे, ठीक है। और किस लिए कर रहे होते हैं, एक कम्युनिटी सपोर्ट के तौर पे। इसके अलावा वर्डप्रेस के पूरी दुनिया में इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आप कह लें कि चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, डिफरेंट कंट्रीज, हर सिटी में, हर कंट्री में मीटअप वगैरह, इवेंट्स वगैरह, ऑनलाइन आप कह लें उनके जो है बहुत से आप कह लें कि ये जो इवेंट्स हैं ये होते रहते हैं, ठीक है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप किसी भी
इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई नई चीज़ आ रही है मुझे उन चीज़ों की अपडेट मिलती रहेगी, मैं अप टू डेट रहूँगा। मैं कहीं पे स्ट्रक हो गया, मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही काम कैसे होगा, तो मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सब लोग ग्रो करेंगे, कम्युनिटी बढ़ेगी और सब लोग जो है एक एक्टिव होकर काम कर रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म पे। और यही एक मेन रीज़न है जो अभी हमने डिस्कस की ना, ये कुछ चीज़ें, ठीक है। इसी वजह से वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल ये लेते हैं, यहाँ पे मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस जो है 43% मार्केट शेयर रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पूरे इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, पूरे इंटरनेट में, पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन तमाम वेबसाइट्स में से 43% वेबसाइट अकेले वर्डप्रेस से बनाई गई हैं। अब अभी हमने जिक्र किया ना कि बहुत से टूल्स हैं, शॉपिफाई भी है, वर्डप्रेस भी है, मजेंटो भी है, ड्रॉपल भी है, और आप कह लें कि कोर लैंग्वेजेस भी हैं जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी टूल से 2% वेबसाइट बनी होंगी, किसी टूल से 10% बनी होंगी, किसी टूल से 5% बनी होंगी, लेकिन आप ये देखें अकेले वर्डप्रेस से 43% वेबसाइट्स बनाई गई हैं और आगे भी बन रही हैं, लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन रीजंस हैं जिस वजह से वर्डप्रेस ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वर्डप्रेस पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। जाहिर बात है ना, जब एक एक चीज़ ज़्यादा यूज़ होगी तो उस पर लोग भी ज़्यादा काम करेंगे। अब अगर मार्केट में क्लाइंट वर्डप्रेस के ज़्यादा हैं तो जाहिर है फिर डेवलपर भी ज़्यादा ही होंगे ना वर्डप्रेस के। तो ये एक मेन रीज़न है जी, जिस वजह से हम वर्डप्रेस को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी। अब हम आते हैं हमने काम कैसे करना है वर्डप्रेस पे। बहुत सिंपल वे में हम काम करेंगे। अभी अगर आपको मेरी चीज़ें, मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं तो आप ये भी समझ लें कि आगे हमने जो कंप्लीट कोर्स करना है वो भी हम बिल्कुल ऐसे ही इजी वे में सीख रहे होंगे, ठीक है। तो हमने काम कैसे करना है जी, बिल्कुल सिंपल वे में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस सेटअप करना है अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, पीसी पे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है सेटअप हो गया तो फिर हम थीम वगैरह इंस्टॉल करना सीखेंगे। थीम जो है वो डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है वर्डप्रेस पे, कि आपने वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना, आपके कलर्स हो गए, आपके फॉन्ट वगैरह हो गए, आपकी बाकी सब चीज़ें, ये डिज़ाइन का पार्ट है, ठीक है। तो थीम के थ्रू हम वो चीज़ें बनाना सीखेंगे। प्लगइन्स जो हैं उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। प्लगइन्स वर्डप्रेस पे क्यों यूज़ होते हैं? डिफरेंट फीचर्स या फंक्शनैलिटीज़ के लिए। मैंने वेबसाइट पे कोई नया फीचर डालना है तो उसके लिए मैं प्लगइन सर्च करूंगा, जो प्लगइन अच्छा मिलेगा, फ्री मिलेगा, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, वो मैं प्लगइन यूज़ करके चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बनाना सीखेंगे थ्रू आउट द कोर्स। और फिर जब हमें वेबसाइट बनाना आ गई, वेबसाइट डिज़ाइन करना आ गई, सब कुछ करना आ गया, तो फिर हम ये सीखेंगे कि वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव कैसे करना है। समझ रहे हो? अभी जो हम कंप्लीट कोर्स करेंगे ना, वो इंटरनेट पे लाइव नहीं जाएंगे, अभी हम वो अपने सिस्टम पे ही रखेंगे, अपने लैपटॉप पीसी पे ही प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रैक्टिस होगी, वेबसाइट बनाना सीखेंगे और फिर उस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करना सीखेंगे, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आप कह लें कि वर्क फ्लो होगा कि हमने काम कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं जी उस मेन चीज़ की तरफ कि भाई ठीक है, हमें काम भी करना आ गया, हमें समझ आ गई कि हमने किस तरह से वर्डप्रेस पे काम करना है, वर्डप्रेस है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि वर्डप्रेस हमने सीख लिया, हमें वेबसाइट्स बनाना आ गई, ठीक है। अब उन इस चीज़ को सीख के हमने अर्निंग कैसे करनी है, समझ रहे हैं? हमने अर्निंग कैसे करनी है। अच्छा जी, अर्निंग करने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि आप जॉब कर सकते हो। आपको वेब डेवलपमेंट आ गई, आपको वेबसाइट्स बनाना आ गई, ठीक है, तो आप जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, सॉफ्टवेयर हाउस में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, आईटी कंपनीज में, एज ए वेब डेवलपर या वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। तकरीबन जितनी भी ये आईटी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, हर एक में आपको वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब जो है वो नज़र आएगी और आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो और आपको वो हैंडसम सैलरी ऑफर कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता भी हूँ, ठीक है, कि क्या स्कोप है और कितना अर्न कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ गया जी फ्रीलांसिंग। हम क्या कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो जॉब नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है? आपने घर बैठ के काम करना है। क्लाइंट कहाँ से आएगा? अब जाहिर है हमने काम सीखा है तो हम क्लाइंट के लिए काम करेंगे ना, लोगों को बना बना के देंगे जिन लोगों को चाहिए, ठीक है। अब वो क्लाइंट कहाँ से आएंगे? नंबर वन तो ये कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं फ्रीलांसिंग के,
इन प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, वहाँ जाके आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हो। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब आपने बताया कि भाई मैं डेवलपर हूँ, मुझे ये काम आता है, मैं इस तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ, ये आपका पोर्टफोलियो है। और वहाँ से फिर आप क्या करते हो, क्लाइंट हंट करते हो। ठीक है, आपको क्लाइंट मिलेगा, क्लाइंट अपनी अपनी जो है रिक्वायरमेंट बताएगा कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये काम है और मुझे इसके लिए वेबसाइट चाहिए, और आप उसको वेबसाइट बना के देते हो और आपने उससे चार्ज करने हैं। ये फ्रीलांसिंग है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा लाजमी नहीं है कि आपने फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर पे जाना है। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी क्लाइंट हंट कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू भी क्लाइंट हंट कर सकते हो, अपने पर्सनल रेफरेंस के थ्रू भी आप कर सकते हो कि आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो कि अपना बिजनेस कर रहे हो और उनको वेबसाइट चाहिए, तो आप उनको भी ऑफर कर सकते हो। तो किसी को भी कहीं से भी आप जो है अपनी सर्विसेज आप जो है ना अपनी ऑफर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, फ्रीलांसिंग के साथ साथ या जॉब के साथ साथ आप अपने एसेट्स भी बना सकते हो, अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आप कह लें कोई फिजिकल शॉप होगी या कोई प्रोडक्ट्स होगी जो कि वो फिजिकली सेल कर रहे होंगे, ठीक है, बेच रहे होंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और वो भी साथ साथ चला सकते हैं। मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, साथ साथ ये भी काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए ये लाजमी नहीं है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी तो आप ये काम करोगे। ठीक है, आप किसी और की प्रोडक्ट भी अपने स्टोर पे सेल कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग का नेम आपने सुना होगा, है कहीं से प्रोडक्ट उठाई कहीं पे सेल की, ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग का नेम सुना होगा कि जैसे दराज है, अमेजोन है, उनकी प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पे आप लिस्ट करें और जब आपके स्टोर से वो सेल होंगी तो वो आपको कमीशन दे रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत से मॉडल हैं जो कि आप ई कॉमर्स स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ ये, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर नहीं बनाते, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा आप कह लें फील्ड है। आपको करना क्या होता है, आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग वेबसाइट पे आप अपना कंटेंट पब्लिश करेंगे, खुद से कंटेंट लिख लें अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, या कंटेंट राइटर को हायर कर लें, या पार्ट पार्ट इस पे ले आए, पार्टनरशिप पे ले आए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई, अच्छा कंटेंट उस पर डाला, ट्रैफिक आएगी, लोग कंटेंट रीड करेंगे, और फिर क्या होगा कि आप अपने इस वेबसाइट को गूगल एडसेंस या इस तरह के और भी कुछ प्लेटफॉर्म है उनके साथ एफिलिएट कर लेते हो। और एफिलिएट करने पे वो गूगल एडसेंस वगैरह आपकी वेबसाइट पे एड्स दिखाते हैं उन लोगों को जो वेबसाइट पे आ रही हैं। ठीक है, और वो आपको पे करेंगे, मतलब इस चीज़ का, यानी कि आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखाने के लिए वो आपको पैसे दे रहे होंगे। तो ये ब्लॉगिंग का मॉडल है, तो आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी जॉब के या फ्रीलांसिंग के साथ। ठीक है, लें जी, अब हम आ गए हैं लास्ट हमारी स्लाइड पे, और वो ये कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है इस फील्ड के लिए, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए, वर्डप्रेस सीखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए ताकि हम ये चीज़ सीख सकें। तो भाई अभी के लिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपकी जो भी डिग्री है, आप इसको सीख सकते हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपको टाइम देना है, आपको जो है एफर्ट करनी है, जो आप एफर्ट करोगे वही आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम क्योंकि स्टार्ट करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप से, जैसे आपको अभी एनिमेशन में नज़र आ रहा था ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे काम करता है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ काम करेंगे। ठीक है, और जब आपको ये चीज़ें समझ आ गई, आपको काम करना आ गया, तो फिर आप अपने आप को और भी एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप कोडिंग भी सीख लें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखेंगे, PHP, तो आप और भी एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, लें जी, अब मुझे बताएं, आपको समझ आ गई सबको वेब डेवलपमेंट की, वर्डप्रेस की, किस तरह से करना है, कैसे सीखेंगे और कैसे हमने आगे चलना है। ठीक हो गया, अच्छा जी, और अपनी एनर्जी थोड़ी सी जो है ना वो बचा के रखें, ये जो मैसेज टाइप करने वाली है, क्योंकि अभी हमने फिर क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पूछना है। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा मैसेजेस करते जाएंगे, तो फिर जब मैंने कहना कि हाँ जी पूछें क्या पूछना चाहते हैं आप लोग, तब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। ऐसा ही है, चलें जी। अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि भाई ठीक है, हमें समझ आ गई सब कुछ, पैसा कितना आएगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ, बल्कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे कि काम कैसे करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो जॉब में एज ए वर्डप्रेस डेवलपर मुझे कितनी सैलरी मिल जाएगी, मैं कितना कमा सकता हूँ मंथली। तो जॉब सर्च करने के लिए लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। आप लिंक्डइन पे अपना पोर्टफोलियो बना के अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। रोजी.pk है, इंडीड है, इंडीड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल इंडीड पे आ गया हूँ, क्योंकि इंडीड पे बगैर लॉगिन किए मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ।
ओके जी, तो ये इंडीड आ गया। ठीक है। और इंडीड पे आके मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस डेवलपर भी लिख सकते हैं, वेब डेवलपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ वर्डप्रेस लिखा है। और हम यहाँ पे इसको सर्च करते हैं जी। चलें जी, यहाँ पे इंडीड ओपन होता है, साथ साथ हम क्या करते हैं, फाइवर भी ओपन कर लेते हैं। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम फाइवर भी ओपन कर लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर हम फाइवर पर जाके फ्रीलांसिंग करते हैं तो कितना हम अर्न कर सकते हैं जी वेबसाइट्स के लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब ये फाइवर आ गया। ठीक है। फाइवर पे क्या होता है, फाइवर पे ना आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो और क्लाइंट आपको आके टच करता है, या आपको क्लाइंट जो है वो आपके लिए कांटेक्ट करता है। ठीक है। अपवर्क पे उल्टा है, अपवर्क पे ये होता है कि क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट कर देता है और जो फ्रीलांसर होते हैं वो क्लाइंट को फिर अपनी प्रपोजल सेंड करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत मॉडल डिफरेंट है, इनका है डिफरेंट, लेकिन है फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हम फाइवर पे आ गए। ठीक है। अब अगर हम फाइवर पे आएँ और फाइवर पे जो पॉपुलर सर्विसेज हैं, ठीक है, आप उस पे आएंगे तो इस पे यहाँ पे आप देखें तो ये वेबसाइट डेवलपमेंट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी सर्विसेज भी हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ये आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया। ठीक है। और अगर हम जाते हैं जी वेबसाइट डेवलपमेंट पे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो ये वो टूल्स हैं जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये कि जैसे पॉपुलर सर्विसेज में वेबसाइट डेवलपमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट था, सेम ऐसे ही वेबसाइट बनाने के लिए जो जो टूल्स हैं यहाँ पे उनमें अगर आप देखें तो वर्डप्रेस जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। ठीक है। टॉप ऑफ द लिस्ट होने का मतलब ये है कि वर्डप्रेस पे ज़्यादा काम है, बाकियों पे भी है लेकिन वर्डप्रेस पे ज़्यादा है। ठीक है, अब हम जाते हैं जी वर्डप्रेस पे। अगर हम वर्डप्रेस पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ये वो सभी फ्रीलांसर्स हैं जो वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं काम कर रहे हैं तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि देखें कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में उतने ज़्यादा ही उस चीज़ के रिसोर्सेज होंगे। अभी अगर देखना एआई आ रहा है, ठीक है, तो अभी एआई स्टार्ट हुआ है, एआई की डिमांड है तो एआई के डेवलपर्स की डिमांड भी बढ़ गई है, तो लोग ज़्यादा एआई की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड है। ठीक है, तो ऐसे ही वर्डप्रेस है कि वर्डप्रेस की डिमांड ज़्यादा है, वेब डेवलपमेंट की जो फील्ड है, वेबसाइट्स बनाने की जो फील्ड है उसमें वर्डप्रेस ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें वर्डप्रेस के ज़्यादा डेवलपर्स मिलते हैं। ठीक है। अब जो चीज़ हमें देखनी है वो ये कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना ये वाली, इसको हम गिग बोलते हैं। गिग जो है वो फाइवर का आप कह लें टर्म है, और इसको हम यूज़ करते हैं एज ए शो केस के तौर पे कि यहाँ पे जितनी भी आपको नज़र आ रही है ये गिग है। हर फ्रीलांसर ने अपनी गिग बनाई होती है, एक शोकेस बनाया होता है जिसमें वो बताता है कि भाई मैं आपको ये वाला काम करके दूंगा और उसके मैं इतने पैसे लूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको एक चीज़ देखनी है वो ये है कि सबसे कम प्राइसेस कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे कम प्राइसेस अगर आप देखेंगे 23,000 आपको नजर आएंगे, यानी कि 23,000 से कम कोई भी सर्विस यहाँ पे नहीं दे सकता, जो कि फाइवर की तरफ से एक आप कह लें कि लिमिट सेट हुई हुई है। ठीक है। और 23,000 में वो दे क्या रहा है, वो एक बिल्कुल बेसिक सी और सिंपल सी वेबसाइट दे रहा है। ठीक है। सिंपल वेबसाइट का मतलब 3 से 4 पेजेस की एक वेबसाइट वो आपको बना के दे रहे हैं 23,000 में। और ये 3 से 4 पेजेस की जो वेबसाइट है ना, ये मैक्सिमम आप 2 से 3 दिन में बना लेंगे। एज ए फ्रेशर बात कर रहा हूँ, और जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो एक दिन में बना के दे सकता है ये। ठीक है, इतना ईजी है वर्डप्रेस पे। और ये ऐसा नहीं है कि हमने हर वेबसाइट इतने में ही बना के देनी है। अब एक क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे इतने नहीं, इतने ज़्यादा पेजेस चाहिए, मैंने 10, 15, 20, 25 पेजेस बनवाने हैं, या मैंने वेबसाइट पे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना है, तो फिर आपका ये पैकेजेस जो आप पैकेज यहाँ पे दे रहे हो वो बढ़ जाता है। ये एक स्टार्टिंग पैकेज है।
स्टार्टिंग पैकेज सिंपल वेबसाइट के लिए। जैसे जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे वैसे आपके प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये, जैसे आप लेवल अपना आप करते हो, आप एक्सपीरियंस पर्सन हो गए हो, तो आप ज़्यादा प्राइसेस भी रख सकते हो। अब ये देखें ना कितने हैं, देख रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि हर एक के पास ऑर्डर्स देखें, ठीक है, कोई भी यहाँ पे फ्री नज़र नहीं आ रहा आपको। और सेकंड चीज़ ये कि एक स्टार्टिंग पैकेज अगर वो 25,000 रख रहा है, तो जैसे जैसे क्लाइंट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाएगा तो जाहिर है उसके वो पैकेजेस भी बढ़ेंगे। और सेकंड चीज़ ये कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंप्लीट वेबसाइट के लिए आपको क्लाइंट मिलता है। बहुत से क्लाइंट हैं जिनके ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, उसको आपने रीडिज़ाइन करना है, रिवैम्प करना है, ठीक है, या कुछ पे एक दो पेजेस और ऐड करने हैं या कोई न्यू फीचर ऐड करना है, तो ऐसे बहुत से आपको सर्विसेज मिलती रहती हैं रेलिवेंट, ठीक है, तो आप सब पे काम कर सकते हो। तो ये तो था जी फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप खुद इस चीज़ को आइडिया ले सकते हैं कि भाई मैं कितने दिनों में एक वेबसाइट बना सकता हूँ, महीने में कितने बना सकता हूँ और कितना मैं अर्न कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं जॉब की तरफ। तो जॉब के लिए चूंकि हमने इंडीड ओपन किया था तो अभी हमारा इंडीड सही से ओपन नहीं हुआ, ठीक है, हम दोबारा इसको कर लेते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा जी, खैर हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब में क्या स्कोप है वर्डप्रेस का, ठीक है। नंबर वन तो ये कि आप एज ए फ्रेशर, ठीक है, मार्केट में जाते हैं जॉब के लिए, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना, वो ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, वो 40 to 50,000 होती है। 40 से 50 हज़ार के करीब आपकी एक स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप एक टाइम पे मल्टीपल जॉब कर सकते हो, ठीक है। जॉब आपको हर तरह की मिल रही होती है, फुल टाइम जॉब 8 से 9 घंटे की, पार्ट टाइम जॉब 4 से 5 घंटे की, ठीक है, रिमोट जॉब ऑर्ली बेसिस पे, आप डेली बेसिस पे 2 घंटे किसी को दे रहे हो, 3 घंटे किसी को दे रहे हो, तो आप उसका भी मतलब जॉब उस तरह से कर सकते हो, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस पे आप कर सकते हो। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जॉब के कि आप डिफरेंट वे में जॉब कर सकते हो, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी अर्निंग बढ़ रही होती है। अब एक्सपीरियंस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं 1 साल काम करूंगा तो मेरा 1 साल एक्सपीरियंस हो गया और फिर मेरे 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे, 2 साल काम करूंगा तो 2 साल एक्सपीरियंस हो गया फिर मेरे 10,000 बढ़ गए हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये हमारी टेक्निकल फील्ड है और इसमें हमारे पास जितना एक्सपीरियंस होगा उसी के हिसाब से हम चार्ज कर रहे होंगे, या हमें आप कह लें कि कंपनी पे कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप काम सीखते हो, आपने 1 साल के अंदर इतना काम सीख लिया कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3 या 4 साल के रिसोर्स के इक्वल हो गया, ठीक है, तो आपको कंपनी उतना ही पे कर रही होगी, ठीक है। सिर्फ क्या होता है, अब अगर मैं किसी जगह जाता हूँ, मैं जाकर कहूँगा जी मेरा 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है, तो वो 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको बताऊं कि जी 1 साल वहाँ काम किया, 2 साल वहाँ काम किया, नहीं। 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस का मतलब है कि मुझे इतना काम आता है, ठीक है, और जब इतना जो काम मुझे आता है उसी हिसाब से मुझे पे कर रहे होंगे, समझ रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस होता है। तो जॉब जो होती है उसमें आप अपने ऊपर आपके डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ग्रो करते हो, कितना जल्दी आप चीज़ों को सीखते हो, कितना एक्सपीरियंस गेन करते हो और कितना अच्छा आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। लें जी, यहाँ तक मुझे बताएं चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं। साथ साथ मुझे बताते रहें, डन सिर्फ डन का मैसेज करें, बाकी एक्स्ट्रा चैट जो है ना वो छोड़ दें, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया कि वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स होती हैं उनका डैशबोर्ड आपको मिलता है। जैसे ये एक वेबसाइट है और ये डैशबोर्ड है जो आपको नज़र आ रहा है। हर वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे हम बनाते हैं उसका अपना डैशबोर्ड होता है और आपने जो भी काम करना है वो उसी डैशबोर्ड से करना होता है। आपने पेजेस बनाने हैं, आप डैशबोर्ड से बनाओगे, आपने थीम इंस्टॉल करना है, आप प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपने जो कुछ भी करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, वो सब कुछ आप उसी डैशबोर्ड से करते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है, सिंपल सा डिज़ाइन जो है ना आपको मैं वो बना के दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक पेज यहाँ पे मैंने एडिट किया है, ठीक है, और जस्ट वेट अ मिनट, ये पेज है, इस पेज को मैंने एडिट किया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये एडिटर है और एडिटर में ये साइड बार में आपको चीज़ें नज़र आ रही जिनको हम विजेट्स या एलिमेंट्स कहते हैं, और इनको यूज़ करके हमने अपना पेज डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये पेज नज़र कैसा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिव्यू करके दिखा दूँ। तो अभी हमारा पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है,
पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ब्लैंक पेज है। हम क्या करते हैं, पेज के ऊपर कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सेक्शन लिया, ये मेरा पेन कंटेनर आ गया। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं इसकी हम इसको फुल विड्थ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एक स्लाइडर बनाऊँ मैं, और उस स्लाइडर के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करूँ। तो मैं गया हूँ जी अपने एलिमेंट्स पे। ठीक है, यहाँ पे हम स्लाइडर को सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्लाइडर आ गया है, इसको मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब देखें, एक स्लाइडर अगर आपको कोडिंग के साथ बनाना पड़ जाए तो पूरा दिन लग जाएगा आपको। ठीक है, और वो यहाँ पे 1 सेकंड में बन गया हमारा स्लाइडर। ठीक है, अब इसमें 3 स्लाइड्स ऑलरेडी हैं, कुछ और स्लाइड्स ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। अब हर स्लाइड में आपको ऑप्शन मिल रहा है बैकग्राउंड कलर का, बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है, कंटेंट अपडेट करना है, स्टाइल अपडेट करना है, सब कुछ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज डालते हैं। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने इमेज अपलोड पे क्लिक किया ना, मैं दोबारा करता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन है, जो कि ऑलरेडी इमेजेस अपलोड हुई हुई है मेरी वेबसाइट पे, वो दिखा रहा है मुझे। अपलोड से मैं न्यू वेब इमेजेस भी उठा सकता हूँ अपने सिस्टम से। ठीक हो गया, तो हम ऑलरेडी जो हमने कुछ इमेजेस अपलोड की हुई हैं उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे बैकग्राउंड पे एक इमेज आ गई है। कंटेंट सेक्शन पे हम जाते हैं, यहाँ पे आप देखें स्लाइड 1 हेडिंग आ रही है, तो इसको हम चेंज करके यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम टू LWE। ठीक हो गया, ये डिस्क्रिप्शन भी चेंज किया जा सकता है, बटन है, बटन का टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि जाहिर है टाइम हमारे पास ज़रा कम है, हमने सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक से एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह कंप्लीट सिखाया जाएगा, तो उस पर टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे। तो आज सिर्फ एक छोटा सा हम कह लें कि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि काम करना कैसे, हमने किस तरह से चीज़ें बनती हैं, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन का हम URL जो है, लिंक जो है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारी एक स्लाइड बन गई है, ऐसे बाकी स्लाइड भी हम बना सकते हैं। स्टाइल में हम जाते हैं तो हम थोड़ा सा कलर वगैरह यहाँ पे अपडेट कर लें। हमारा जो टाइटल है उसका कलर हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क कलर रख देते हैं। ठीक हो गया, ऐसे ही बटन है, बटन का कलर हम अपडेट कर देते हैं। एक एक चीज़ जो है वो एडिटेबल है, एक एक चीज़ को आप जो है अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो कि आपने किस चीज़ को कैसा बनाना है। समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें हमारा पेज बिल्कुल ब्लैंक है। हम इसको अपडेट करेंगे जो भी हमने चेंजेस किए हैं, और पेज को हम रिफ्रेश करेंगे एक दफ़ा। ठीक है, तो जो भी हमने अभी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही अपडेट कंप्लीट होगा और यहाँ पे देखें पेज को हमने रिफ्रेश किया, अभी हमारा स्लाइडर हमारे सामने होगा। ठीक है, ये देखें हमने एक सिंपल सा स्लाइडर बनाया है और हमारा स्लाइडर बन गया। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे इसके बाकी स्लाइड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एक सेक्शन बन गया। ऐसे ही एक सेक्शन हम और बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन हमारा कंटेनर लेते हैं, लेकिन उसमें हम जो है 2 कॉलम्स ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं ऊपर से, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा डिज़ाइन बेहतर हो जाए। ठीक है, अभी 2 कॉलम है, मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम में एक इमेज आ जाए, सेकंड कॉलम में कुछ हेडिंग टेक्स्ट और बटन आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम डिज़ाइन अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इमेज हमने उठाई, यहाँ पे इमेज रख दी है। क्योंकि आप देखते हो ना, जब वेबसाइट्स को आप जाके देखते हो तो हर वेबसाइट का डिज़ाइन डिफरेंट होता है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है, तो हर एक की अपनी मर्जी है तो वो डिज़ाइन कैसा करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो जब आप इस तरह से काम करोगे तो आपको डिज़ाइन बनाना भी आसान है, और आपको आइडियाज़ भी मिलते रहते हैं कि ठीक है इसको मैं ऐसे बना के देखता हूँ, इसको ऐसे बना के देखता हूँ। तो यही वर्डप्रेस जी की सर। ब्यूटी है। जस्ट 1 मिनट दे दें सर हमें। जी। आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी आप साथ साथ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको भी आंसर कर देता हूँ। ले लीजिए, हमने एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट की, और ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है, और जबकि दूसरी साइड पे हम एक हेडिंग जो है वो उठा के रख देते हैं। ठीक है, ये हेडिंग आ गई है। हमारे पास टाइम ज़रा कम है, तो हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया, और इस हेडिंग का कलर मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे ना, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं। तो
इसको कंप्लीट हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट बढ़ा दिया कॉपी पेस्ट करके, और इसके लास्ट में एक बटन मैं आपको और ऐड करके दिखा दूं। ये बटन मैंने ऐड करके दिखा दिया है। बटन का सिर्फ टेक्स्ट में चेंज कर रहा हूँ, कलर जो है वो हम फिर बाद में करेंगे। अभी टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं, इसको अपडेट करें अगेन, और हमारा जो पेज है उसको हम रिफ़्रेश करते हैं, और रिफ़्रेश करके अभी हमें सभी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। लें जी, तो ये आज का हमारा सेशन था। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारे सेशन में करेंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त लोकल ई कॉमर्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपकी मेंटोर मिस कुरतुलैन आप सबका वेट कर रही हैं। याद रखिएगा ये कंप्लीट कोर्स 1.5 महीने का है, जो 15 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी बैच 132 के बन चुके हैं। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के हमारे हर कोर्स का, हर स्टूडेंट का, हर बैच का, हर मेंटोर का अलग अलग व्हाट्सएप का ग्रुप है। मिसाल के तौर पे बैच 131 वर्डप्रेस के ग्रुप में 148 बच्चे मौजूद। तो यूं हर कोर्स का अलग अलग व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, प्राइवेट सपोर्ट दी जाती है, टास्क असाइनमेंट्स होते हैं। तो आपने परसों का लेक्चर नंबर 2 जो प्रैक्टिकल है टास्क और असाइनमेंट के साथ लाइव अटेंड करना है। नहीं भूलना, अपनी अटेंडेंस लगाइए, हाजिरी लगाइए। व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन्स के पास जाइए। जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक व्हाट्सएप के ग्रुप में दे रहे हैं उनको व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज कीजिए और यस प्रेजेंट लिखिए, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कीजिए। मिलते हैं ई कॉमर्स की क्लास में। एंड आज की आखिरी क्लास कैनवा प्लस चैट जीपीटी की स्टार्ट होने वाली। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इमरान, अल्लाह।